बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी। जी हाँ, सब्जेक्ट का नाम है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। उसमें सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको स्टैटिस्टिक्स का पता होना चाहिए और स्टैटिस्टिकल थ्योरी को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन और इसकी कुछ टाइप्स विद एग्जांपल आज के इस फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इससे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी थ्योरी को और इसकी एग्जांपल्स को। ठीक हो गया? तो देखें स्टैटिस्टिक क्या होती है। देखें, नथिंग इज़ सर्टेन इन दिस यूनिवर्स। आपको पता है इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ यकीनन नहीं होती। यकीन सिर्फ अल्लाह की ज़ात होती है। सर्टेन इज़ ओनली अल्लाह एंड वेयर देयर इज़ अनसर्टेनिटी देयर इज़ स्टैटिस्टिक। जहाँ पर गैर यकीनी तौर पर किसी चीज़ की बात की जाएगी तो वहाँ हम स्टैटिस्टिक को डिस्कस करेंगे। द वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ल्ड स्टेटस। ये जो स्टैटिस्टिक है ये स्टेटस के वर्ड से ड्राइव किया गया है, जो कि स्टेटस जो है वो लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़बान का वर्ड है, विच मीन्स पॉलिटिकल स्टेट, जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। या इस तरह भी हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन यूज़फुल टू द पॉलिटिकल स्टेट का कुछ इंट्रोडक्शन था। अब इसकी डेफिनेशन करते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि इट इज़ द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज़ द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द कलेक्शन, tabulation, interpretation of numerical data and analyze the numerical data to make inference or to draw the conclusion। देखें ये जो है स्टैटिस्टिक जो है वो मैथ की फील्ड है। मैथ की फील्ड है जिसमें कलेक्शन को डील्स करते हैं। टेबुलेशन का मतलब होता है अरेंज द डाटा इन टेबल फॉर्म। टेबल की फॉर्म जब हम डाटा को अरेंज करते हैं ना तो फिर हम उसे कहते हैं टेबुलेशन। तो हम टेबुलेशन को डिस्कस करते हैं, कलेक्शन को। ठीक हो गया। इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। अब इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है? देखिए इंटरप्रिटेशन को इस तरह समझिए, जब आप किसी चीज़ की कोई परसेंटेज को फाइंड करते हैं ना, परसेंटेज या एवरेज निकालते हैं किसी चीज़ की, तो वो क्या होता है? इंटरप्रिटेशन होता है। अब न्यूमेरिकल डाटा का जो इंटरप्रिटेशन है वो टेबुलेशन और कलेक्शन हम स्टैटिस्टिक में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? एंड एनालाइज द न्यूमेरिकल डाटा टू मेक इन्फ्रेंस। देखिए न्यूमेरिकल डाटा को कुछ इस तरह से एनालाइज किया जाता है कि उसके कंक्लूजन कि उसका कोई ना कोई नतीजा हमें मिले। कि न्यूमेरिकल डाटा को कुछ इस तरह से हम एनालाइज करते हैं कि उसका कोई इन्फ्रेंस मिले या उसका हम कंक्लूजन ड्रा कर सकें या नतीजा निकाल सकें। इन्फ्रेंस का यह मतलब होता है। ठीक हो गया? तो मैं कुल मिलाकर इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि डाटा की कैलकुलेशन, डाटा की कलेक्शन, डाटा को न्यूमेरिकल एनालाइज करना, डाटा की इंटरप्रिटेशन और डाटा का नतीजा निकालना, कंक्लूजन निकालना, ये हम डिस्कस करते हैं स्टैटिस्टिक में। ठीक हो गया? तो ये उसकी डेफिनेशन है। अब देखें नोट डैट, वही बात में जो मैंने आपको बताई है। टेबुलेशन कहते हैं डाटा को टेबल की फॉर्म में अरेंज करना। इंटरप्रिटेशन कहते हैं परसेंटेज फाइंड करना या किसी चीज़ की एवरेज को निकालना। ठीक हो गया? अब देखें पार्ट्स है स्टैटिस्टिक के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखें इसकी टाइप्स भी कह सकते हैं आप, पार्ट्स भी कह सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है। देखें इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक, कि ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के नाम से ज़ाहिर है कि किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। ठीक हो गया? तो ये स्टैटिस्टिक की ब्रांच है विच डील्स विद द कंसेप्ट एंड मेथड कंसर्नड विद समराइजेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। देखें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में नाम से ज़ाहिर है कि इसमें हम किस चीज़ की डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं। मेरा बात को न्यूमेरिकल जो डाटा होता है ना हमारे पास, न्यूमेरिकल डाटा, उसके इम्पोर्टेंट पहलू, उसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की जो आपके पास डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है किस चीज़ को एक्सप्लेन करना, किस चीज़ के मुतालिक उसको डिस्क्राइब करना, उस चीज़ के बारे में आपका नॉलेज जो है वो होना चाहिए। उस चीज़ को आप इतना अपने अंदर रखते हो कि उसको डिस्क्राइब भी कर सकें। तो न्यूमेरिकल डाटा के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की डिस्क्रिप्शन और कंसेप्ट मेथड कंसर्नेड विद समराइजेशन, के एक टॉपिक को जब हम समराइज़ करते हैं उसका जो कंक्लूजन करते हैं वो उसका साथ उसका कंसेप्ट होना चाहिए। तो उसको हम जब डील्स करेंगे तो क्या कहेंगे? उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से उसकी डिस्क्रिप्शन को कहेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टेटस। ठीक है क्या? तो अब इसकी कुछ एग्जांपल है। देखिए कुछ इस तरह समझे। एवरेज टेस्ट स्कोर जैसे हो गया स्टूडेंट के लिए, इन क्लास में स्टूडेंट के लिए जो एवरेज टेस्ट स्कोर है इसकी ये एग्जांपल हो सकती है। या स्प्रेड ऑफ डाटा यानी रेंज स्टैंडर्ड डेरिवेशन जो है वो भी इसकी एक एग्जांपल के तौर पर आ सकता है। अब इसकी दूसरी टाइप्स है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक।
देखिए इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक डील्स विद द प्रोसीडर, ये प्रोसीडर के साथ डील्स होता है, डील्स विद द प्रोसीडर फॉर मेकिंग इन्फ्रेंस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए ये चीज़ जो है वो थ्योरी है, स्टेटिस्टिक को हम थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो इसको थ्योरी की तरह समझे, ठीक हो। जब इसके आगे आएंगे ना स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल स्टेप, तो वो हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे समझेंगे। तो आप थ्योरी को थ्योरी की तरह समझें। Inferential statistics deals with the procedure for making inference about characteristic that describe large group of data, जो आपको लार्ज ग्रुप ऑफ डाटा डिस्क्राइब करे या होल डाटा डिस्क्राइब करे, जिसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। डेट डिस्क्राइब लार्ज ग्रुप ऑफ डाटा और होल्ड कॉल्ड पॉपुलेशन फ्रॉम द नॉलेज ड्राइव्ड फ्रॉम ओनली पार्ट ऑफ डाटा। देखें डाटा के उस पार्ट से हासिल किया गया नॉलेज कि जिससे कंप्लीट ग्रुप ऑफ डाटा या होल ग्रुप ऑफ डाटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। अब जो देखें जो नॉलेज ड्राइव्ड फ्रॉम ओनली पार्ट ऑफ डाटा, जो डाटा के पार्ट से जो आपने नॉलेज ड्राइव किया है उसे हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। तो कुल मिलाकर इसे हम क्या कहेंगे, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक कहेंगे। तो देखिए इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है, टूल्स जैसा कि हाइपोथेसिस टेस्ट हो गया, एनालाइज ऑफ वेरिएशन हो गया, सेलेक्ट द सैंपल ऑफ 11th ग्रेड्स इन अ स्टेट, यानी कि सेलेक्ट सैंपल ऑफ 11th ग्रेड इन अ स्टेट, एक स्टेट में जितने भी 11 ग्रेड्स के जो सैंपल है ना उसको सिलेक्ट करना, फिर उनको एंड कलेक्ट डाटा ऑन देयर एसएटी स्कोर्स। अब देखें जो इनके एवरेज टेस्ट स्कोर के मुताबिक जो डाटा को कलेक्ट करना और फिर आपके पास जो 11th ग्रेड के जितने भी नंबर्स हैं उनकी सैंपल को कलेक्ट करना, सिलेक्ट करना, उनके सैंपल के अंदर चीज़ों को सिलेक्ट करना, तो ये क्या होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में आता है। तो देखें तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा है, देखें स्टैटिस्टिक क्या होती है, ठीक हो गया। हमने बताया है कि कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स के अंदर, इस कायनात के अंदर यकीनी नहीं होती, ठीक हो गया। ये दुनिया आपको पता है फ़रेब है, तो ये एक ना एक दिन दुनिया के अंदर रहने वाली हर एक चीज़ मिट जाएगी। तो यकीनन जो है वो कायनात में सिर्फ अल्लाह पाक की ही ज़ात रहेगी, आपको पता है इस चीज़ के बारे में। तो जहाँ पर अनसर्टेनिटी की बात की जाएगी वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्टेटिस्टिक को। द वर्ल्ड स्टेटिस्टिक ड्राइव्ड फ्राम द वर्ल्ड स्टेटस, जिसका मतलब लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, यह स्टेटस जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट, या इस तरह भी कह सकते हैं इंफॉर्मेशन यूज़फुल टू द पॉलिटिकल स्टेट। तो अब फिर हमने डिस्कस किया इसकी डेफिनेशन को, स्टेटिस्टिक की डेफिनेशन को डिस्कस किया। इसकी डेफिनेशन ये बोलती है कि ये फील्ड है मैथ की कि जिसमें हम कैलकुलेशन को डील्स करते हैं, टेबुलेशन को डील्स करते हैं, इंटरप्रिटेशन को डील्स करते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल डाटा की जो इंटरप्रिटेशन होती है, न्यूमेरिकल डाटा की जो परसेंटेज होती है। स्टेटिस्टिक में न्यूमेरिकल डाटा की परसेंटेज को डिस्कस करते हैं, स्टेटिस्टिक में न्यूमेरिकल डाटा को एनालाइज कुछ इस तरह से करते हैं कि उसका हमें कुछ ना कुछ नतीजा मिले, उसका हमें रिज़ल्ट मिले, या इस तरह कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल डाटा के अंदर हम अपने कंक्लूजन को ड्रा कर सकें, फिर उसको एनालाइज कर सकें। ये चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक में पढ़ते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन है। तो इसके साथ मैंने आपको बताया पार्ट्स ऑफ कुछ स्टैटिस्टिक हैं, पार्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक में आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप इसको अपने अल्फाज में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में ना हम डाटा की डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं, एक डाटा को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हमने ऐड किए हैं, वो डाटा किस मकसद के लिए, किसके लिए बनाया गया है, तो उसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, ठीक हो गया। तो जब हम डाटा को बनाते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में आता है। अब इसी तरह जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक है उसकी भी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। देखें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में हम क्या करते हैं, मेन बात मैं जो आपको बताऊं उसमें हम क्या करते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक के मुतालिक किसी चीज़ के प्रोसीजर को डिस्कस कर रहे होते हैं हम, ठीक हो गया। यानी कि जो हमारे पास एक लार्ज ग्रुप ऑफ डाटा होता है ना, उसमें से किसी चीज़ को सेलेक्ट करके उसमें से किसी चीज़ को सिलेक्ट करना, फिर उसके डाटा को कलेक्ट करना कि आपके पास जैसे कि पॉपुलेशन है, उसमें से आपने कुछ बंदों को सिलेक्ट किया है, फिर उसके कुछ बंदों के आपने डाटा को सिलेक्ट करके आगे भेजा है, आपने बताया है कि उसका एवरेज टेस्ट स्कोर क्या है, उसके एसएटी स्कोर के मुताबिक उसकी डाटा को कलेक्ट करके एक सैंपल बनाना, उसको सारी चीज़ों
चीज़ों को एक ही चीज़ में इकट्ठा करना, यानी कि आपके पास बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें से कुछ चीज़ों को आपने पार्ट को सिलेक्ट किया है, कुछ चीज़ों को आपने सेलेक्ट किया है, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, ये देखें लिखा हुआ नॉलेज ड्राइव फ्रॉम ओनली पार्ट ऑफ डाटा, डाटा के पार्ट से कुछ चीज़ें हमने जो सिलेक्ट की हैं उसे हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। ये चीज़ें हम पढ़ते हैं इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में। तो आज के इस लेक्चर में हमने इतना ही डिस्कस किया है, ठीक हो गया, कि स्टैटिस्टिक क्या होती है, बैकग्राउंड देखा, इसका डेफिनेशन देखा, नोट देखा, फिर पार्ट्स यानी टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक देखा, इसके साथ कुछ इसकी एग्जांपल भी डिस्कस किए हैं, ठीक हो गया। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल को, फिर वेरिएबल की टाइप को डिस्कस करेंगे और इसकी कुछ एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया।